हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आई एम अमित सर, द ग्रेन ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर लेक्चर नंबर 2 की अच्छे से समझना है तो इसके लिए आप लोग लेक्चर नंबर 1 को एक बार जरूर देखिए। टाइम निकाल करके एक बार देख लीजिए उसको। लेक्चर नंबर जो 2 है आप लोगों के बेहतर समझ आएगा। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बता दिया था कि लाइफ स्पेन क्या होता है, पहला पॉइंट दिखाया गया था उसमें। उसके साथ लाइफ स्पेन किसी ऑर्गेनिज्म के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, कुछ पॉइंट दिखाया गया था। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म इमोर्टल माना जाता है, ये दिखाए थे आप लोग के पॉइंट। और आज के लेक्चर में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले असेक्सुअल के कुछ टाइप को देख लेते हैं। जैसे अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम टाइप की बात करें तो हम लोग इस चैप्टर में क्या देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में। पहला टाइप हम लोग देखने वाले हैं फिजन को। सेकेंड टाइप देखेंगे बर्डिंग, देखेंगे हम लोग बर्डिंग देखेंगे। थर्ड देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। फोर्थ नंबर देखेंगे रीजनरेशन, रीजनरेशन। 5 नंबर देखेंगे वेजेटेटिव, वेजेटेटिव प्रोपागेशन, वेजेटेटिव प्रोपागेशन। तो हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर टाइप देखें तो टाइप में इस चैप्टर के अंतर्गत क्या देखेंगे, फिजन देखेंगे, बर्डिंग देखेंगे, स्पोर फॉर्मेशन देखेंगे, रीजनरेशन देखेंगे, वेजेटेटिव प्रोपागेशन देखेंगे। यानी कि इस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, फिजन के बारे में। फिजन मीन्स क्या होता है, टूटना। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के इस चैप्टर में क्या किसके बारे में पढ़ना है तो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के कहें कि ये ऑर्गेनिज्म टूट करके और संख्या के बढ़ाता है, थोड़ा सा नया लगेगा ये सर, टूट करके और संख्या बढ़ाएगा, गजब बात है। लेकिन हाँ, टूट करके भी कुछ ऑर्गेनिज्म अपने संख्या को बढ़ाते हैं और अपने जनरेशन को मेंटेन रखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई ऑर्गेनिज्म है, हम मान लिए कि एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म है। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के टूटने के लिए अगर हम बात करें या तोड़ने के लिए बात करें तो कम से कम आप कितने भाग में तोड़ सकते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन एराइज करें कि आप किसी भी कोई भी वस्तु को कम से कम कितना भाग में तोड़ सकते हैं, तो कम से कम तो सभी का एक ही आंसर आना चाहिए कि सर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम तोड़ना स्टार्ट किए तो कम से कम 2 भाग में तोड़ेंगे, इससे कम तक कोई तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर अधिक से अधिक बात करें तो कोई कहेगा कि सर हम मान लेते हैं कि हम ये मार्कर दे दिए कि बच्चों ये मार्कर को तोड़ के दिखाओ कि कितना भाग में तोड़ सकते हो। कोई कहेगा सर हम 10 भाग में तोड़ सकते हैं, कोई कहेगा 20 भाग में तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ने के बाद किया गया है, कोई अब उसी में जो तेज बच्चा होगा उसको तोड़ करके मिक्सी में डाल के कहेगा सर ये तो गिन लीजिए कितना भाग में है। कहने का मतलब है कि कम से कम 2 भाग में तोड़ेंगे और अधिक से अधिक में अगर हम कहें तो 2 से अधिक भाग में तोड़ सकते हैं। और बाकी आप ऐसे गिनते रहिए कि कितना भाग में टूटा हुआ है। तो कहने का मतलब फिजन मीन्स होता है टूटना, संख्या को तोड़ के बढ़ाएगा। कम से कम 2 भाग में टूटेगा और 2 भाग में तोड़कर अगर संख्या बढ़ाता है कोई ऑर्गेनिज्म तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन कहने का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ऑर्गेनिज्म 2 भाग में टूटकर संख्या के बढ़ाएगा तो उसी को कहेंगे बाइनरी फिजन। लेकिन एक है कि 2 से अधिक भाग में टूटेगा, अब उसको हम भी नहीं गिन सकते हैं, आप भी नहीं गिन सकते हैं कि कितना भाग में टूटेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। तो हम लोग फिजन में क्या देखेंगे, अगर फिजन के हम डिफाइन देखें
तो कह रहा है कि द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट बॉडी सेल डिवाइडेड इनटू टू और मोर देन टू पार्ट्स, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी है डिवाइड कितना भाग में करेगा, या तो 2 भाग में डिवाइड करेगा या फिर 2 से अधिक भाग में डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके अपना जनरेशन को इंक्रीज करता है यानी कि बढ़ाता है, तो उसी को क्या बोलेंगे, उसी को फिजन कहेंगे। और फिजन के टाइप की अगर हम बात करें तो फिजन के 2 टाइप होगा, एक टाइप जिसमें 2 भाग में टूटेगा बाइनरी फिजन, और दूसरा टाइप जिसमें 2 से अधिक भाग में टूटेगा उसको हम लोग कहेंगे मल्टीपल फिजन। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, बाइनरी फिजन के बारे में। बाइनरी फिजन यानी कि बाइनरी फिजन क्या है, सबसे पहले ऐसे अरेंजमेंट इसका मिस्टेक हो गया है, पहले मल्टीपल फिजन लिखा गया उसके बाद बाइनरी फिजन, उसे खैर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं, बाइनरी फिजन के बारे में। क्या है कि इन दिस मेथड द पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ईच हाफ्स फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट डॉटर इंडिविजुअल्स। कहने का मतलब है कि कोई इंडिविजुअल जो है पेरेंट बॉडी, कहने का मतलब जिस पार्ट से टूटेगा, अगर मान लेते हैं कि ए एक अमीबा है, ए अमीबा के दिखाया डायग्राम, अब ए अमीबा है, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट बॉडी, इसको पेरेंट बॉडी बोलेंगे। अब ये पेरेंट बॉडी टूट करके एक अमीबा से 2 अमीबा का निर्माण कर दिया, पेरेंट बॉडी टूट गया और टूट करके एक अमीबा से 2 अमीबा का निर्माण कर दिया, यानी कि पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 इंडिविजुअल्स। अब ये दोनों इंडिविजुअल्स है, ये दोनों जो इंडिविजुअल्स है वो कैसा होगा, बराबर होगा, बराबर कहने का मतलब सेम साइज का होगा, और इसी को क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। तो यही कह रहा है कि इन दिस मेथड, इस मेथड में द पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, यानी कि कितना भाग में डिवाइड होगा, 2 इक्वल हाफ्स में, ईच हाफ्स फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट डॉटर इंडिविजुअल्स, यानी कि ये क्या करेगा, तो एक स्वतंत्र इंडिविजुअल्स के रूप में ऐसे चेंज हो गया, यानी कि ए हो गया अलग ऑर्गेनिज्म और ए हो गया अलग ऑर्गेनिज्म, 2 भाग में टूटा, बाइनरी फिजन के हैं। जैसे में अगर इसका एग्जांपल देखें, अमीबा, यूग्लिना, लेशमेनिया। अमीबा और यूग्लिना के आप लोग ऐसे देख चुके होंगे, लेकिन लेशमेनिया को 10 क्लास के जो रिप्रोडक्शन है उसमें नया उसमें ऐसे ऐड किया है, उसको भी आप लोग डायग्राम को ऐसे देख लीजिएगा, मौका मिलेगा उसको भी एक बार देखिएगा। अब हम लोग देखेंगे मोड ऑफ बाइनरी फिजन, मोड ऑफ बाइनरी फिजन, यानी कि बाइनरी फिजन किस तरह से होता है। कह रहा है कि इन बाइनरी फिजन द न्यूक्लियस डिवाइडेड फर्स्ट, यानी कि बाइनरी फिजन में क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा एंड द साइटोप्लाज्म नेक्स्ट, यानी कि अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो बाइनरी फिजन में सबसे पहले डिवाइड कौन होगा, न्यूक्लियस, उसके बाद कौन, साइटोप्लाज्म। अगर हम इसी को डायग्राम के माध्यम से दिखाएं, अगर हम इसी अमीबा को डायग्राम के माध्यम से दिखाएं तो देखिए, अमीबा के ही फिलहाल डायग्राम लिए हैं। अब इस डायग्राम में जो सबसे ये लेयर दिखाई दे रहा है, आउटर लेयर, इस आउटर लेयर के नाम क्या है, इस आउटर लेयर का नाम है सूडोपोडिया, सूडोपोडिया, या इसी को अमीबा एक सेल है, सूडोपोडिया नाम है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, क्योंकि अमीबा के मेम्ब्रेन है तो इसी को हम सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ये सूडोपोडिया हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे, ये साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया। अब मोड ऑफ बाइनरी फिजन, यानी कि बाइनरी फिजन का प्रोसेस क्या है,
सबसे पहले डिवाइड कौन होगा, तो यही कह रहा है कि बाइनरी फिजन में द न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले टूटना स्टार्ट कौन होगा, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है ना, सबसे पहले न्यूक्लियस टूटना स्टार्ट होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म में डिवीजन स्टार्ट होगा। सब्सिक्वेंटली द मदर सेल्स डिवाइडेड इनटू टू इक्वल साइज डॉटर हाफ्स या सेल, और उसके बाद सेल जो है दो इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड होगा या दो इक्वल सेल में ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया मोड्स ऑफ बाइनरी फिजन। अब हम लोग आगे देखते हैं कि मोड्स ऑफ बाइनरी फिजन यानी कि कितना तरह से बाइनरी फिजन हो सकता है, उसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से बाइनरी फिजन होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलने वाले हैं, जिसका यानी कि जो टॉपिक है ये मोड्स ऑफ बाइनरी फिजन। मोड्स ऑफ बाइनरी फिजन कितना टाइप के होगा, तो 3 टाइप के होगा। कि देयर आर 3 मोड्स ऑफ बाइनरी फिजन। सबसे पहला मोड्स क्या है, सिंपल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन यानी कि 2 भाग में ही डिवाइड होगा, लेकिन सिंपल बाइनरी फिजन, और इसका एक एग्जाम्पल भी दिखाए हुए हैं अमीबा। सिंपल बाइनरी फिजन क्या है कि इन द प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन पासेस थ्रू एनी डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि सिंपल बाइनरी फिजन में कोई भी डायरेक्शन है, कहीं से भी वो डिवाइड होना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि एक उसका फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि वो ट्रांसवर्स डिवाइड करेगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करेगा, वो कहीं से भी डिवाइड कर सकता है। जैसे हम लोग अमीबा के देखें, अमीबा एक अमीबा है, पेरेंट अमीबा इसको कहेंगे या पेरेंट सेल। अब ये डिवीजन होना स्टार्ट किया, तो क्या इसका कोई फिक्स एक्सिस है कि नहीं यहीं से टूटना स्टार्ट होगा, नहीं। इसका जो शेप साइज है, शेप है, इरेगुलर शेप का होता है। इरेगुलर शेप कहने का मतलब कि अमीबा कहीं से भी डिवाइड कर सकता है, ये नहीं है कि ट्रांसवर्स डिवाइड करेगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करेगा। तो जो कहीं से भी डिवाइड कर सकता है उसी को क्या बोलेंगे, सिंपल बाइनरी फिजन। यानी कि सिंपल बाइनरी फिजन के एग्जांपल अमीबा दिखाए हैं, जिसमें अमीबा किसी भी पार्ट से डिवाइड कर सकता है। यही डिफाइन दिया हुआ है कि इफ द प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन passes through any direction the fission is called simple binary fission। यानी कि किसी भी डायरेक्शन से अगर वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है तो उसी को क्या बोलेंगे, सिंपल बाइनरी फिजन। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं, आगे है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स कहने का मतलब मालूम चल ही गया होगा नाम से ही, जब भी डिवाइड करेगा तो ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कहने का मतलब इस डायरेक्शन में डिवाइड करेगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। यानी कि कितना भाग में डिवाइड करेगा, 2 भाग में डिवाइड करेगा। अब ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या है कि इफ द प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन consisted with the transverse axis of the individuals, this kinds of fission is known as transverse binary fission। कहने का मतलब है अगर डायरेक्ट हम इसको समझें तो कोई इंडिविजुअल ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर के अगर 2 इक्वल पार्ट में बढ़ता है तो उसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। जैसे हम यहाँ डायग्राम में पैरामीशियम के दिखाए हैं। सबसे पहले पैरामीशियम के देख रहे हैं कि न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है इलोंगेट हो रहा है। इलोंगेट कहने का मतलब न्यूक्लियस के साइज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियस के साइज धीरे धीरे बढ़ करके पतला होते गया, जिसके कारण न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड हो गया। अब न्यूक्लियस डिवाइड होने के कारण ये जो है इसके जो मेम्ब्रेन है उसमें धसाव उत्पन्न हुआ, और धसाव उत्पन्न होने के कारण जो है वो धीरे धीरे डिवाइड हो गया। और किधर क्यों डिवाइड हुआ, तो ट्रांसवर्स डिवाइड हुआ। यानी कि इसका डिवीजन ध्यान से देखिए कि डायरेक्शन अगर देखें तो इस डायरेक्शन में है। तो इस तरह से अगर कोई ऑर्गेनिज्म 2 भाग में डिवाइड होता है तो उसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, और अगला तरह के डिवीजन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ये भी ऐसे अगर लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स समझते होंगे तो मालूम चल गया होगा।
लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किसको कहेंगे? तो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ऊपर से नीचे, यानी कि इस तरह से अगर डिवाइड होगा तो उसी को क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन उसका होना चाहिए। अब हम लोग अगर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में देखें, डिफाइन की ओर चले, तो कह है कि इफ द प्लेन्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन coincides with the longitudinal axis of the individuals, this kind of fusion is known as longitudinal binary fusion। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा लेकिन उसका डायरेक्शन किधर की होना चाहिए? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होना चाहिए, तो उसी को क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और एग्जाम्पल भी यहाँ दिखाया हुआ है, यूग्लिना के डायग्राम दिखाया हुआ है कि यूग्लिना जो है वो कैसा बाइनरी फिजन कर रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिवाइड होना स्टार्ट किया। सबसे पहले डायग्राम में देख रहे हैं कि न्यूक्लियस था, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और जितना भी बाइनरी फिजन है उसमें फर्स्ट डिवीजन न्यूक्लियस के होगा और सेकेंड डिवीजन किसका होगा? साइटोप्लाज्म के। तो इसमें देख पा रहे हैं कि सबसे पहले न्यूक्लियस से डिवाइड होना स्टार्ट हुआ। इसमें देखिए कि न्यूक्लियस से डिवाइड हो गया और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ये जो यूग्लिना है वो बीच वाले पार्ट से डिवाइड होना स्टार्ट हुआ और यही यूग्लिना डिवाइड हो करके और लास्ट में क्या बनाएगा? तो लास्ट में इस तरह से दो यूग्लिना का निर्माण करेगा। एक यूग्लिना इस तरह से इधर बना दिया, एक जो यूग्लिना है इस तरह से बन गया और एक यूग्लिना जो है इस तरह से, यानी कि कह सकते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करके ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा इस पार्ट में डिवाइड करके और दो यूग्लिना का निर्माण कर दिया, लेकिन इसका डिवीजन कैसा है? लॉन्गिट्यूडनली डायरेक्शन। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बाइनरी फिजन में तीन तरह के डिवीजन हो सकता है। सिंपल बाइनरी फिजन यानी कि सिंपल डिवीजन होगा कोई भी एक्सिस से, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा और एक ऐसे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा यानी कि ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे, यानी कि बाइनरी फिजन यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? मल्टीपल फिजन। अगर मल्टीपल फिजन के लिए बात करें तो हम पहले ही डायग्राम में दिखा दिए थे फिजन के यहाँ कि मल्टीपल फिजन का है। अगर ये वस्तु के हम लिए थे कि अगर इस वस्तु के हम तोड़ने के लिए बात करें कितना भाग में अधिक से अधिक तोड़ सकते हैं, कम के लिए सभी के पास एक जवाब कि 2 भाग में तोड़ सकते हैं सब, क्योंकि किसी के पास कैपेसिटी नहीं है कि कम से कम 2 से भी कम भाग में कोई तोड़ सके। इसको क्या कोई एक भाग में तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। किसी के पास है एबिलिटी? नहीं, क्योंकि जब भी टूटेगा कम से कम के लिए 2 भाग, लेकिन ज्यादा से ज्यादा के लिए अगर हम बात करें तो सबके आंसर अलग आएगा। कोई 50 भाग कहेगा, कोई 100 भाग कहेगा, 1000 भाग कहेगा, मिक्सी में पीस करके उसको कहेगा सर गिनते रहिए आप कि कितना भाग में टूटा हुआ है। कहने का मतलब मल्टीपल फिजन के लिए कहें अगर तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि मोर देन 2 पार्ट। हम अगर इसको कहें तोड़ने के लिए तो सीधा सीधी कह सकते हैं कि सर इसको हम 2 से अधिक भाग में तोड़ सकते हैं और 2 से अधिक कितना है बाकी आप जानिए। तो मल्टीपल फिजन में हम इसी तरह बात करने वाले हैं कि इन दिस मेथड द पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू मैनी सिमिलर डॉटर इंडिविजुअल्स, यानी कि इसमें क्या होगा? पेरेंट बॉडी डिवाइड होगा मैनी डॉटर इंडिविजुअल्स में, मैनी सिमिलर डॉटर इंडिविजुअल्स यानी कि एक तरह के डॉटर इंडिविजुअल्स होगा लेकिन बहुत सारे हैं, यानी कि इसको कोई गिनती करके नहीं बताएंगे कि 2 4 10 ही है। इसका अनलिमिटेड डॉटर इंडिविजुअल्स होगा। एक हम डायग्राम दिखाए हैं और ये डायग्राम जो है मलेरिया पैरासाइट को दिखाए हैं जिसके कारण मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, यानी कि ये प्लाज्मोडियम के दिखाया हुआ डायग्राम है। अब सबसे पहले हम लोग प्लाज्मोडियम के देखें तो प्लाज्मोडियम में देख रहे हैं कि सब ये प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस है, दिखाई दे रहा होगा, ऐसे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस है। सबसे पहले क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होना प्रारंभ होता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस टूट करके डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण किया है, यानी कि सबसे पहले क्या है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस टूटने के बाद किसका निर्माण किया? डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण किया। डॉटर न्यूक्लियाई कहने का मतलब मोर देन 1 न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस का निर्माण हो गया।
अब ये जब डाउटर न्यूक्लियाई का निर्माण होता है तो हम अमीबा के डायग्राम में अभी दिखाएं आप लोग के कि न्यूक्लियस तो होगा ही, लेकिन न्यूक्लियस के अगल बगल क्या होगा, विस्कस लाइक स्ट्रक्चर होगा, चिपचिपा द्रव होगा। और उस चिपचिपा द्रव के हम क्या बोले थे, साइटोप्लाज्म। यानी कि अभी किसका डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस टूट गया। न्यूक्लियस टूटने के बाद उसमें लेयर बनता है और लेयर बनने के बाद क्या करेगा, तो साइटोप्लाज्म इसमें जो भरा हुआ है चिपचिपा द्रव वो लिक्विड को अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके साइज इंक्रीज करेगा। जब साइज इंक्रीज करेगा तो इसका जो यानी कि मलेरिया पैरासाइट के ऊपर वाला लेयर है वो लेयर देखिए ब्रस्ट होता है और ब्रस्ट होने के बाद मेरोजॉइड्स का निर्माण होता है। कहने का मतलब पहले मलेरिया पैरासाइट था, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। अब डिवाइड मैनी न्यूक्लियाई यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद जो है वो क्या किया, तो सेल से साइटोप्लाज्म को एब्जॉर्ब किया। जब सेल से साइटोप्लाज्म को एब्जॉर्ब करता है साइज के इंक्रीज करेगा और साइज इंक्रीज करने के बाद इसका लेयर ब्रस्ट हो जाता है और ब्रस्ट होने के बाद मेरोजॉइड्स का निर्माण करता है। यानी कि रप्चर्ड हो जाता है इसका वाल और मेरोजॉइड्स का निर्माण होता है। और यही मेरोजॉइड्स डेवलप होकर के बहुत सारे न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण कर देते हैं। जितना इसमें डिवाइड न्यूक्लियाई के पार्ट दिखाई दे रहा है सभी न्यूक्लियाई से न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण होगा। यानी कि एक सेल से एक साथ बहुत सारे इंडिविजुअल्स का निर्माण हुआ, इसलिए इसको क्या बोले, मल्टीपल फिजन। टूटा लेकिन टूट के कितना संख्या बढ़ाया, बहुत सारा संख्या बढ़ा दिया। अब हम लोग मोड ऑफ मल्टीपल फिजन के बारे में देखते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं लिखा हुआ है कि द समटाइम्स द न्यूक्लियस डिवाइडेड्स सेवरल टाइम्स बाय ए माइटोसिस टू प्रोड्यूस मैनी न्यूक्लियाई। यानी कि जैसे कि हम लोग डायग्राम में देखें कि जो इसका न्यूक्लियस है ए माइटोसिस डिवीजन कर रही है और ए माइटोसिस डिवीजन कर और मैनी न्यूक्लियाई का निर्माण की, यानी कि बहुत सारा न्यूक्लियाई बन गया। तो कि विच इज नॉट फ्लोड इमीडिएटली बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कहने का मतलब कि साइटोप्लाज्म के डिवीजन, इसके तुरंत बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। लेटर इस न्यूक्लियस gathered a small amount of cytoplasm around it and the mother individuals are split into many teeny daughter cell। कहने का मतलब है कि अब जो है इसमें साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर, उसको न्यूक्लियाई एब्जॉर्ब करती है और साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब करने के बाद साइज में इंक्रीज करती है। साइज में इंक्रीज होने के बाद इसका सीजोजोंट वाल है, यानी कि इस सेल के जो आउटर लेयर है वो रप्चर्ड होता है। रप्चर्ड कहने का मतलब टूटता है और टूटने के बाद इसमें मेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। मेरोजॉइड से फिर इंडिविजुअल्स का निर्माण होता है। तो हम लोग देखें मल्टीपल फिजन को देख लिए, मोड ऑफ मल्टीपल फिजन देखें, यानी कि मल्टीपल फिजन किस तरह से होगा। तो आज के लेक्चर इतना ही। आपको लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू। और स्टूडेंट हम लोग जो है आप लोगों के लिए इतना मेहनत किए हैं। अभी अगर हम आप लोग के टाइम दिखाए तो देखिए 11:51 नाइट हो गया और इतना देर तक हम लोग के केवल आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये जो ग्रैंड टीम है 12 बजे तक कंटिन्यू मेहनत में लगी हुई है, अपना नींद को त्याग करके आप लोगों के लिए लगी हुई है। इसके लिए एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट तो बनता ही है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू। लेक्चर 3 से जल्द ही आने वाली है।